नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे। मैं आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं। वॉइस, इसे हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। एक एक्टिव वॉइस, इसे हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, और दूसरा पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस देखो क्या है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वर्ब जो होती है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। मतलब कि कोई वाक्य दिया है, उसको पढ़ने से हमें ऐसा लगे कि उसका जो सब्जेक्ट है, करता है, वह स्वयं कार्य कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और पैसिव वॉइस, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किसी के द्वारा उसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। मतलब कि वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा करवा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल क्या होते हैं, अब हम उन्हें जानेंगे। देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, केवल आप लोग ये ध्यान से केवल पढ़ते रहो, आप लोगों को अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये रूल पढ़ाने के बाद में हम आपको एक एक रूल का एग्जाम्पल करवाएंगे। उसके बाद में 20 सेंटेंस देंगे आप लोगों को करने के लिए। बहुत विधिवत पढ़ाएंगे आप लोगों को वॉइस, कोई टेंशन नहीं लेना। बस अभी आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप केवल वीडियो देखता रहो, बस सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा सेंटेंस, तो उसको पैसिव में बनाते समय एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई लगाएंगे। और फिर है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। देखो, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेंगे उसमें जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, दे और या तो नाम, यही सब सब्जेक्ट में रहते हैं। तो इसका पैसिव बनाते समय हम आई को चेंज करेंगे बाई मी, आई को बाई मी। हमने इसके पहले वाले में भी देखा था कि सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा, बाई मी, और वी का बाई अस, यू का बाई यू, और ही का बाई हिम, और सी का बाई हर, दे का बाई देम, और समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। अगर ये शब्द रहेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, तो इन पैसिव में
इनके ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप उसका नोट्स बनाते रहें। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में, उनके सब्जेक्ट लिखते हैं हम। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इनको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का आई, अस का वी, यू का दे, यू का यू, हिम का ही, हर का शी, देम का दे, ये लिखते हैं। आप बस नोट करते रहिए, अभी जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। आगे देखते हैं अब। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो कुल कितने टेंस होते हैं? 12। परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस की ही बनाई जाती है, और ये 4 होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती। एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन चारों की पैसिव नहीं बनती है। तो 8 रूल हमें पढ़ने हैं। ये एक सूत्र भी जान लो आप लोग, बहुत काम आएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में इस तरह दिए रहेंगे सेंटेंस, आई सिंग ए सॉन्ग। अभी आप लोग जानते होंगे, अगर टेंस पढ़े होंगे, ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें सबसे पहले ये आई क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस फॉर्म में लिखे रहेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस। पैसिव में इसको कैसे बदलेंगे? पैसिव, अब हमने रूल पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्टिव वॉइस का, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ये आप लोग अभी जब रूल पढ़ाएंगे तब आप लोग जान पाएंगे कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बस केवल आप तरीका यहाँ पर देखिए कैसे इसको चेंज करते हैं। इज, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग, प्लस फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बतना देते हैं? ध्यान है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वो भी उसके पहले बाई लगा के। तो क्या हो गया? बाई, और आई को किस में चेंज करते हैं? याद होगा, अभी बताया है। आई को चेंज करते हैं मी में, और उससे पहले बाई, तो क्या? बाई मी। तो आई सिंग ए संग, इसका पैसिव क्या होगा? ए सॉन्ग इज संग बाई मी। यहाँ इस फॉर्म में एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में इस फॉर्म में लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल देखते हैं क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या
फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस होती है। अगर सेंटेंस में ये दिखे तो हम उसको किस में बदलते हैं, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल देखो, ही टीचेज इंग्लिश। अब ही टीचेज इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमेशा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो एक पैसिव वॉइस में इस सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सिंगुलर माना जाएगा यहाँ पे, तो इंग्लिश इज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो टीच की थर्ड फॉर्म टाट, TOUGHT, टाट, इंग्लिश इज टाट। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दिया होता है। तो सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, ही, तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, हिम, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई। ठीक, ही टीचेज इंग्लिश, तो इसका पैसिव क्या हुआ, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। देखो जैसे दिया था ही टीचेज इंग्लिश, मैंने आपको क्या बताया है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया हो पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, तो पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट लिखे इंग्लिश। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके साथ में हम हमेशा इज, एम, आर लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ जो बनेगा उसके अनुसार। तो ये सिंगुलर रहेगा यहाँ पे, तो ये इज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, टीचेज, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टाट। फिर बाई हिम। फिर एक एग्जांपल और देखो, राहुल ईट्स ए मैंगो। राहुल ईट्स ए मैंगो, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। लिखो ए मैंगो, ए मैंगो। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर है, इज लगाओ। फिर मेन वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। फिर राहुल। ये हो गया सेंटेंस, हो गया ना, बिल्कुल नहीं, अभी हमें बाई लगाना है यहाँ पे, क्यों। ठीक, तो इसका क्या हुआ पैसिव, ए मैंगो इज ईटन बाई राहुल। अगला एग्जांपल देखो, सी गिव्स चॉकलेट्स, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट्स, CHOCOLATES, चॉकलेट्स। अब ये देखो प्लूरल है तो ये आर हो जाएगा, चॉकलेट्स आर।
मेन वर्ब क्या है? गिव्स। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन, फिर उसके बाद गिवन बाई, सी को किस में कन्वर्ट करते हैं? हर में, बाई हर। ठीक, एक एग्जांपल और देखो, वी बाई बुक्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। तो इस पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे बुक्स। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज एम आर क्या रहेगी? बुक्स है प्लूरल, आर लगेगा, बुक्स आर। फिर मेन वर्ब क्या है? बाई। बाई का थर्ड फॉर्म बाट। बाट बाई। वी को किस में चेंज करते हैं? हस में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे इस वाले एग्जांपल में राहुल ईट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे जैसे हमने सी को, इस वाले में सी को यहाँ पे बाई हर कर दिया ना, लेकिन तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, तो उसके अब उसमें अगर किसी का नाम वाम दिया है तो उसे हम नहीं चेंज करते हैं। मैंने अभी जो आप लोगों को बताया था, आई को मी, वी को अस, ही को हिम, सी को हर, दे को देम, केवल इन्हीं को चेंज करते हैं। अगर किसी का नाम वाम हो तो बाई से जोड़ के वही लिख देते हैं। जैसे राहुल ईट्स ए मैंगो, तो इसमें सब देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। और पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट कर देते हैं ए मैंगो। फिर इसके अनुसार जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है तो इज, अगर प्लूरल है तो आर, और अगर आई में है तो एम हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब की वो भी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो इट्स की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ के लिखते हैं, बाई राहुल। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इसमें डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म में सेंटेंस दिए रहेंगे। और पैसिव में इनको किस तरह बदलेंगे? इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब रूल अफर्मेटिव की तरह लगेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तब क्लियर होंगे। जैसे मोहन डज नॉट ईट मैंगो। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मैंगो। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है, इज, मैंगो इज। फिर नॉट, निगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, नॉट ईटन। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ईटन बाई मोहन। ये हो गया पैसिव। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम डज नॉट टीच इंग्लिश। इसमें फिर देखियो ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का? इंग्लिश। पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है, इज लगेगी, इंग्लिश इज। नॉट निगेटिव है, नॉट, इंग्लिश इज नॉट। मेन वर्ब क्या है? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म टाट, टाट। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, राम। तो बाई
राम। इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई राम। देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, दे डू नॉट बाई पेन्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बाई है ना, बिल्कुल गलत, पेन्स। तो पैसिव में हम इसका क्या बनाएंगे, पेन्स का सब्जेक्ट, पेन्स। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, नॉट है ना, नहीं, नॉट नहीं है, पेन्स। इसके साथ में ये प्लूरल है, आर, आर लगाएंगे, नॉट मत लगाना, सब गड़बड़ हो जाएगा, पेन्स आर। फिर मेन वर्ब क्या है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, पेन्स आर बाट। पेन्स आर सही है ना, नहीं सही है, नॉट नहीं लगाए हो, पेन्स आर नॉट बाट बाई। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे दे है, दे को किस में बदलते हैं, देम में, बाई देम, ये हो गया पैसिव। दे डू नॉट बाई पेन्स एक्टिव है, इसका पैसिव, पेन्स आर नॉट बाट बाई देम। अगला एग्जाम्पल, शी डज नॉट गिव पेन। इसको ऑब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, पेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, पेन इज नॉट, नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन बाई। सी को किस में चेंज करते हैं, हर में, बाई हर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टाइप के दिए रहेंगे, और हम पैसिव में इसको किस तरह चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस रूप में हमें चेंज करना रहेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, फिर क्लियर हो जाएगा सब। डज ही सिंग ए सॉन्ग, तो हम सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, और वो किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। ये बताइए, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। फिर वर्ब क्या है, सिंग, इसकी थर्ड फॉर्म संग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या होगा, संग बाई हिम। ठीक, क्वेश्चन मार्क हो गया। एक बार फिर से देखो, डज ही सिंग ए सॉन्ग, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया ए सॉन्ग, लेकिन इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे।
तो वो भी किसके अनुसार, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दिया हो उसके अनुसार। तो ये फर्स्ट सिंगुलर है, ए सॉन्ग, तो इज अगर प्लूरल होता तो आर, फिर इज ए सॉन्ग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई ई का हिम बन गया इज ए सॉन्ग संग बाई हिम। अगला देखो, डज राहुल ईट ए बनाना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बनाना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओ ए बनाना, ए बनाना, ठीक। सॉरी, ए बनाना, उससे पहले क्या करेंगे, ये सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज ए बनाना, इज ए बनाना, इंट्रोगेटिव है ना, तो इज लगाएंगे सबसे पहले, इज ए बनाना, फिर मेन वर्ब क्या है ईट, थर्ड फॉर्म क्या होगी ईट की, ईटन, इज ए बनाना ईटन, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, तो इसका सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो बाई राहुल, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला देखो, डू वी बाई बुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है बुक्स, लेकिन उससे पहले इज एम आर लगाएंगे, तो ये क्या है सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आर, अब बुक्स, आर बुक्स, फिर मेन वर्ब बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बाट, आर बुक्स बाट बाई, वी को किस में चेंज करेंगे अस में, ये हो गया पैसिव, आर बुक्स बाट बाई अस, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। देखो ये एक्टिव है, डू बी बाई बुक्स, पैसिव में आर लगाया इसको, इसके अनुसार बुक्स प्लूरल है, आर लगाया, सिंगुलर होता इज लगाते, आर बुक्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बुक्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बाट, फिर बाई, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका जो सब्जेक्ट है बी, बी को क्या लिखते हैं अस, ओके समझ में आ गया। अगला देखते हैं, सब समझ में आएगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हो टेंशन मत लो, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट इस तरह सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर अगला है, डू यू ड्रिंक मिल्क, ऑब्जेक्ट क्या है इसका ड्रिंक है ना, नहीं गलत हो जाएगा तुरंत, ऑब्जेक्ट इसका मिल्क है, एक क्या है मिल्क है, कि मिल्क यहाँ सिंगुलर मानेंगे, उसके साथ में क्या लगेगा इज, इज मिल्क, इज मिल्क, वर्ब क्या है ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, इज मिल्क ड्रंक बाई, यू को यू में चेंज करते हैं, यू को यू में। अगला देखो, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर, सिंगुलर इज लगाओ, इज
फिर सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट बना दो इज द न्यूज़पेपर। मेन वर्ब इसमें ढूंढो क्या है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। रेड बाई, यू को किस में चेंज करते हैं, देम में ना, गलत, याद नहीं हुआ। यू को यू में, क्वेश्चन मार्क हो गया। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सिंगुलर, इज लगाया, न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट बनाया द न्यूज़पेपर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का रेड बाई, सब्जेक्ट यू, इसका ऑब्जेक्ट बनाया बाई यू। ठीक, अगला एग्जांपल देखो। डज दिनेश राइट ए स्टोरी, ए स्टोरी सिंगुलर, इज लगाओ। अब थोड़ा फास्ट बताएंगे आप लोगों को, अपने एग्जाम्पल करवाए, समझ में आया कुछ नहीं आया। इज ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ, ए स्टोरी, फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई दिनेश। ठीक है, डज दिनेश राइट ए स्टोरी, इज ए स्टोरी रिटन बाई दिनेश। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट का दो दो चार चार एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, सब एकदम विधिवत सब आ जाएगा आपको। तो देखते हैं इसका लास्ट रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है। डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें नॉट रहेगा। डज राम नॉट रीड फिजिक्स, सेम इसके इंट्रोगेटिव की तरह रहेगा, बस क्या निगेटिव है ये, इसमें नॉट है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, करो। डज राम नॉट रीड फिजिक्स, फिजिक्स सिंगुलर मानी जाएगी, क्या लगेगा, इज। इज फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फिजिक्स, इज फिजिक्स, इज फिजिक्स। फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इज फिजिक्स नॉट। मेन वर्ब क्या है, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रेड बाई ऑब्जेक्ट राम। ठीक हो गया। अगला देखो, डज ही नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर है ना, ये देखो इसी से क्लियर होगा कि इज एम आर क्या रहेगा, ए लेटर है सिंगुलर दिख रहा है ना, इज लगाओ, इज ए लेटर नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न बाई, ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, डू यू नॉट ड्रिंक वाइन, वाइन सिंगुलर, इज वाइन नॉट, मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, ड्रंक हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वाइन नॉट ड्रंक बाई, यू को यू में चेंज करते हैं,
क्वेश्चन मार्क। अगला, डू दे नॉट बाई पेन्स। पेन्स प्लूरल दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, आर सब्जेक्ट बना दो अब पेन्स को, आर पेन्स नॉट, मेन वर्ब क्या है, बाई, थर्ड फॉर्म बाट, बाट बाई, देखो देम में, THEM, देम में चेंज करते हैं पैसिव में। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये लो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज करनी है आपको। इसमें 20 सेंटेंस हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो इतने आप लोगों को होमवर्क में करना है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया आप लोगों के लिए, होगा। हमें नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। बहुत अच्छे तरीके से आया जाएगा आपको, बस आप इस एक्सरसाइज को करिए। और अगर आपके पास बुक है तो उससे 1-2 एक्सरसाइज करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने आज आप लोगों को जो भी पढ़ाया कैसा लगा, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल श्री SMP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं आप लोगों को जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचे।